हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको ध्यान से सुनना है। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इजी है, नहीं लग रहा है तो भी इजी होने वाला है अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं तो। देखो, प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थ्योरेटिकल। हमें जो पढ़ना है वो है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कुछ चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद जो रिजल्ट्स आता है वही हमारा आंसर होता है। यही प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है। एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सुनो। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसके जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना वो ये है। यहाँ पर ये जो P ऑफ E लिखा है, P ऑफ E, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब किसी भी चीज़ का होना। भाई बारिश हो रही है, ठीक है, धूप आ रही है, मतलब आ रही है ना, हो रही है ना कोई चीज़ है, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला टोटल मतलब, देखो भाई टोटल मतलब ध्यान में रखो, नीचे में क्या आएगा टोटल आएगा, ऊपर क्या आएगा बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहती है ना वो 0 और 1 के बीच में रहती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी ना, या तो वो 0 आएगी, या तो 0 से बड़ी आएगी, या तो वो 1 आएगी, या तो 1 से छोटी आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो इनके बीच में आएगी। बीच में मतलब 0.1, 0.2 ऐसा कुछ आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर से सुनो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। नेगेटिव आएगी क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, और सर अगर 0 आ गई तो भाई, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0 आ गई, लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसे हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कैसे? देखो भाई, आपके क्लास में जो आपकी क्रश है ना, वो स्कूल में जब असेंबली हो रही है, सब स्कूल के सामने, मतलब सारे बच्चों के सामने वो घुटने पे बैठ के आपको प्रपोज कर रही है, बाबू आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ, आप बताइए ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाएगा इसे। ठीक है, अब भाई देखो, मान लो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है अगर 1 आ जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, बस वो सुन लो। और कैसे, क्या, क्यों, कब, ये सारी चीज़ें हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डील करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, मान लो प्रोबेबिलिटी जो है अगर वो 1 आ गई तो इसको हम बोलेंगे श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। बात समझ में आई? श्योर बोलेंगे या सर्टेन इवेंट बोलेंगे, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन 1 जो आपको आंसर देना है। भाई कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्रू या फॉल्स। जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, हाँ या ना? अगर हो सकती है तो बताइए, नहीं हो सकती तो भी बताना ही पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताएंगे आप ज़रूर। ठीक है, दूसरी बात है जो काम की है, भाई ये एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? भाई एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब ये होता है एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम आता है। मतलब भाई देखो, ये क्या है, डाइस। हिंदी में बोलने में समझ रहे हो ना, हिंदी में तो नहीं बोल सकते, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो डाइस है, डाइस को हम जब फेंकेंगे तो भैया ऐसा हो सकता है क्या 5 भी आ रहा है और उसी वक्त 2 भी आ रहा है? नहीं हो सकता भाई। आप एक डाइस को फेंकोगे ना तो एक ही आउटकम आएगा। मतलब आप डाइस को फेंक रहे हो तो 2 आ रहा है या तो 3 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो समझ में आ गया इसका एग्जाम्पल क्या था? ये एक डाइस को फेंक देना, जो भी आंसर आएगा एक आउटकम आएगा, उसी को कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है? भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में समझने से पहले ये हेड और टेल क्या होता है ध्यान से सुनो। मान लो भैया एक कॉइन को हमने टॉस किया है। ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे, या तो भैया हेड आएगा या तो टेल आएगा। देखो भाई ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको लगता होगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन बस सुनिए तो हमारी बातें, आपको समझ में बिल्कुल आने वाली है। भाई देखो, एक सिक्के को हमने फेंका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बात सही है ना? खड़ा तो नहीं रहेगा ना? बात सिक्के की कर रहे हैं, सिक्का खड़ा तो नहीं रहेगा ना भाई? ठीक है, अब देखो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भैया सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं? भैया होते हैं ना 2 पहलू, तो उसको लिख दो नीचे 2 नंबर। क्यों? सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, मान लो हम सिक्का फेंके तो हेड आया, मान के चलो क्या आया, हेड। नहीं आया उसके बारे में बात करेंगे। तो हेड आएगा, तो एक सिक्का फेंकेंगे तो एक सिक्के में एक ही हेड रहता है ना,
इसलिए ऊपर में आएगा 1। बात समझ आई। मान लो कोई बोल रहा है सर हेड नहीं आया टेल आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है भाई बता रहे हैं। सिक्के को फेंके, कितने पहलू होते हैं भैया, 2 पहलू होते हैं, इसलिए नीचे आएगा 2। अब ऊपर देखो, अगर हेड नहीं आएगा तो टेल तो आएगा ना भैया, टेल आएगा ना, तो ऊपर लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि अगर एक बार टेल आ गया तो ऐसा होगा। नहीं समझ आ रहा है, क्लियर करेंगे चीज़ें, अगर नहीं आया तो फिर से सुनो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ H मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। एक बार ये सिक्का फेंकेंगे एक बार, तो चांसेस तो है ना भैया एक बार हेड आएगा, नहीं आया उसकी बात करेंगे, लेकिन चांसेस तो है ना एक बार ही हेड आएगा। लेकिन सिक्के के कितने पहलू है, 2, इसलिए नीचे 2 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले हमने देखा था ना टोटल लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, पहलू कितने सिक्के के, 2, इसलिए 2 नीचे आएगा, मतलब टोटल जो भी रहेगा ना वो नीचे लिखना है। ऊपर देखो टेल आएगा तो कितने बार ही आएगा, एक ही बार ही आएगा, ऐसा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री, कभी कभी फंबल हो जाता है यार, ठीक है क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में ये होगा कि आपका जो इवेंट हो रहा है उसको ऐसा लिखते हैं, प्लस आपका जो इवेंट नहीं हो रहा है, नहीं होने को ऐसा बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे। कहाँ पर, ई के ऊपर। तो भैया ऐसा लिख के नहीं दिखाना है, एक लाइन लिख कर दिखाना है अपने को, ठीक है। देखो भाई कोई चीज़ हो रही है प्लस कोई चीज़ नहीं हो रही है, इनको प्लस करने पे कितना आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। कैसे समझाते हैं। मान लो कि हमारा जो सिक्का है हम फेंक रहे हैं, हेड आने के चांसेस कितने हैं भैया, अभी हमने देखा हेड आने के चांसेस है 1/2। तो बताइए टेल आने के चांसेस कितने नहीं हैं। ये जो बाहर है ना, ये नहीं, इवेंट नहीं हो रहा है, इसको शो करेगा, और जहाँ पे बाहर नहीं है वो ये शो करेगा कि इवेंट हो रहे हैं। तो मान लो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर होगा कि हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2 है, प्लस निकालेंगे कि हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यह है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यह है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। कितनी होगी भैया, 1। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये LHS से RHS में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ। तो देखो भैया क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी जो आने की थी हेड की कितनी थी, हाफ थी, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इतनी थी। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू कितनी थी भैया, क्वेश्चन में गिवन 1/2, लिख दो 1/2। प्लस का प्लस, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 1/2। RHS में कितना भैया, 1 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 2, कट जाएगा 1 = 1। आ गया LHS = RHS। भैया अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना, देखो भाई ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, बस दिमाग में घुसनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री, सारी चीज़ें जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे कि हमने सीखा एलिमेंट्री में, सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज के दौरान बताई जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।